अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। शौक़ जिस चीज़ का भी हो, एक टाइम आता है कि वो अपनी इंतहा तक जाता है, और प्लांट्स लवर का भी यही हाल होता है। हमारे पास एक प्लांट आता है तो जी चाहता है दूसरा प्लांट भी हो, जब दूसरा देखते हैं तो सोचते हैं तीसरा भी हो, तीसरे के बाद चौथा भी हो। इसी तरह हम अपने गार्डन में बेशुमार प्लांट्स इकट्ठे कर लेते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम सोचते हैं कि अगर ये प्लांट हमारे पास से डाई हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा लेना पड़ेगा। इसलिए नर्सरीज़ के चक्कर बार बार ना लगाने पड़ें, और हमारा प्लांट एक दफ़ा अगर एक ख़त्म हो गया तो दूसरा हमारे पास मौजूद हो। इसके लिए हमें अपने प्लांट्स की प्रोपोगेशन करना बहुत ज़रूरी होती है। तो बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत आसानी के साथ किसी भी टाइम ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ सर्दियों के मौसम दिन छोड़ के, जिनमें बहुत ज़्यादा औस पड़ती है। अक्सर प्लांट्स की कटिंग मैं जब देखती हूँ लगा देती हूँ, जब मैं प्लांट्स की सफाई करती हूँ जो कटिंग निकलती हैं तो मैं उसी टाइम पे लगा देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत सी जो कटिंग्स होती हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं, और बाज़ औकात नहीं भी होती। तो इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है, बाज़ औकात नाकामी का मुँह भी देखना पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोबारा कटिंग लगाएं ही ना, नहीं। एक दफ़ा लगाइए, सर्वाइव नहीं किया प्लांट तो दोबारा लगाएं, फिर लगाएं, बस हिम्मत नहीं हारनी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब कर देंगे। तो आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ कुछ कटिंग्स लगाना शेयर करूंगी, जिनको आप इस माह में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और ये जितने प्लांट आपको नज़र आ रहे हैं मेरे सारे के सारे मैंने कटिंग के ज़रिए ही ग्रो किए हुए हैं। और एक प्लांट आता है तो फिर उसको प्रोपोगेट कर करके मैं बहुत से प्लांट्स बना लेती हूँ उस एक प्लांट से। जैसा कि मनी प्लांट हो गया, इसकी कटिंग आप पानी में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, और मिट्टी के अंदर भी। सिंगोनियम प्लांट हो गया, एलिफेंट ईयर हो गया, उसके बाद रियो प्लांट हो गया, ट्रैंगल हार्ट की कटिंग लग सकती हैं, जेड की लग सकती हैं बहुत आसानी से। पर्पल वाले इस खूबसूरत प्लांट पर्पल हार्ट प्लांट की भी कटिंग इजीली ग्रो हो जाती हैं। अजवाइन लीफ प्लांट की हो जाती हैं। वेंडिंग जू है, उसके बाद कैलनगोई की ये वाली वैरायटी है। ये सब के सब ऐसे प्लांट हैं जिनको हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये देखिए ये वाली जो बेल है ये ग्रास के ऊपर ऊपर चलती हुई इधर को आई हुई है। तो ये देखें इसकी रूट्स पोर्ट्स के पीछे जाके तो कितनी अच्छे तरह से ग्रोथ कर रही हैं। तो इस वक्त अगर आप चाहें तो इनको इसी तरह से कट करके आप चाहें तो पानी के अंदर रख दें। अगर आप इनको मिट्टी के अंदर ग्रो करना चाहें तो भी मिट्टी के अंदर बहुत ही आसानी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से इनको एक एक नोड एरिया से हम कट कर लेंगे। यूँ तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम मिट्टी में लगा देंगे। तो इस तरह से बंच की सूरत में पकड़ लें, और इन सब इसकी रूट्स जो हैं वो सब की सब नीचे की तरफ हों। तो अच्छी सी भल वाली मिट्टी ले लें, या नरम ऐसा सॉइल मीडिया लें जिसमें बहुत ज़्यादा पानी खड़ा ना हो। तो इस तरह से उसकी सारी रूट्स जो हैं वो मिट्टी के अंदर सेट करके, तो आप बिल्कुल हल्के हाथ के साथ मिट्टी सेट कर दें इनके ऊपर, और पानी डाल के शेड में रख दें। तो चंद ही दिनों में आपके पास बहुत ही खूबसूरत घना घना और भरा हुआ मनी प्लांट का पॉट रेडी हो जाएगा। बहुत आसानी से इसकी कटिंग्स लग जाती हैं। और नोड एरिया के बीच में जो इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट होता है उनको अलग करके आप कंपोस्ट बिन में डाल दें। इसके बाद स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट को हम बहुत ही आसानी से रनर के ज़रिए लगा सकते हैं। ये देखिए एक रनर ले लें आप, इसका रूट्स देखें ऑलरेडी इसकी बनी हुई हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो इसको हम छोटी सी बकेट के अंदर अच्छी भल वाली मिट्टी, और मैंने जो भी बनाती हूँ ना सकुलेंट्स के लिए वो वाली मिट्टी इस बकेट में मैंने ऐड की हुई है। तो इसके अंदर आसानी से हम इसको लगा देंगे। ये देखिए, और मिट्टी पहले से गीली है इसलिए अभी इसको इस टाइम पे पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मिट्टी सूखी हो तो फिर आप पानी ज़रूर दीजिए। इसके बाद है हमारा बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट क्रोसोस्टिफियम। इसको नर्सरी से जब आप लेंगे तो सिल्वरिया के नाम से भी नर्सरी वाले देते हैं इस प्लांट को। और बहुत खूबसूरत सिल्वर कलर के लीव्स होते हैं इसके, और बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी भी हम 4-4, 5-5 इंच की कटिंग लेके उसके नीचे के लीव्स हटा के तो ग्रो कर देंगे। जिस सॉइल मीडिया में आपने कटिंग्स को ग्रो करना है, कोशिश करें कि वो किसी भी प्लांट की कटिंग लें किसी भी, तो आप ये देखें कि मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन होनी चाहिए। भल वाली मिट्टी लेके उसके अंदर आप थोड़ी सी रेत शामिल कर लें, या जस्ट भर वाली मिट्टी में लगा लें, या फिर आप अगर आपके पास सिंपल मिट्टी है थोड़ी चिकनी टाइप भी है तो उसके अंदर भी रेत और कोकोपीट शामिल करके तो आप इन कटिंग्स को लगा सकते हैं।
अच्छा सा सॉइल मीडिया बनाना बहुत ही लाजमी होता है, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा देर के लिए ना खड़ा रहे। तो इस तरह छोटी छोटी सी कटिंग लगा के तो उसको अच्छी तरह से साइड से प्रेस कर देना है, ताकि पानी देने के बाद जो कटिंग्स हैं वो अपनी जगह से हिले ना। और नेक्स्ट प्लांट है हमारा ट्रैंगल हार्ट वाइन। ट्रैंगल हार्ट वाइन की भी कटिंग्स हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये अच्छी भल वाली मिट्टी ली है मैंने, और इस तरह से छोटी छोटी सी कटिंग लेके अगर आप इसको नीचे के 2-3 लीव्स हटा के तो मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो भी इसकी रूट स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप इसको सॉइल के ऊपर रख देंगे, जस्ट ये सॉइल के टच में आ रहे हो इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, तो भी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और पानी आपने बहुत कम देना है। प्लास्टिक पॉट्स और जो क्ले पॉट्स होते हैं उनका ये डिफरेंस होता है कि प्लास्टिक वाले पॉट्स में आपको पानी कई दिन तक नहीं देना पड़ता प्लांट्स को, स्पेशली अगर कटिंग लगी हुई हो तो फिर तो आपने बहुत ही ध्यान रखना है। जबकि जब हम कटिंग ताज़ी लगाते हैं तो क्ले पॉट्स में तीसरे से चौथे दिन ज़रूरत महसूस होती है कि इनको पानी दें। फिर भी आप ध्यान के साथ देख के जब आप गौर करें कि मिट्टी इनकी जो है सूख रही है तो आप पानी दें, अदरवाइज़ पानी ना दें। और ये देखें मनी प्लांट की वाइन जो मैंने इस ग्रो की थी वो पॉट्स के नीचे जाके उसने किस तरह से थर्माकोल की शीट के अंदर अपनी रूट्स धंसाई हुई हैं। तो मैं इसकी कटिंग कुछ लेना चाह रही थी, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर यूँ भरी हुई है ना, जिस तरह से अब निकलेंगी नहीं। लेकिन बहरहाल इनको निकालूंगी और मैं इनकी कटिंग लेके तो फिर लगाऊंगी। और ये जगह जगह से बहुत ही बुरे तरीके से धंसी हुई है, इसके अंदर छोटे छोटे से प्लांटर्स के पीछे गई हुई है। इसके बाद है हमारा बहुत ही खूबसूरत रेड कलर वाला जो प्लांट है, मैपल लीफ प्लांट। मैपल लीफ प्लांट की भी कटिंग लगाना बहुत आसान है। ये मैं इसकी कटिंग लगाने लगी थी तो मैंने ऊपर से कट कर लिया, लेकिन सोचा कि शेयर करूं आपके साथ, तो फिर मैंने ये देखें आपको दिखा के। तो अब ये देखिए इसके नीचे के लीव्स मैंने उतार दिए हैं और इसको क्ले पॉट में लगाऊंगी और तकरीबन 3 से 4 नोड एरियाज इसके मिट्टी के अंदर करके तो हल्के हाथ से प्रेस कर दें। और कोई भी कटिंग लगाएं, जब आप देखेंगे इनकी मिट्टी गमले की सूखी है तो पानी डाल दें थोड़ा सा। उसके बाद जब नेक्स्ट पानी आपने देना है तो अच्छी तरह से खुश्क होने के बाद देना है मिट्टी। इसको ट्रांसप्लांट भी कर दिया और कटिंग भी लग गई। आगे है हमारा ये बहुत ही क्यूट फ्लावर वाला और बहुत ही खूबसूरत सा जो इसके लीव्स हैं, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर रखते हैं वडेलिया। वडेलिया के भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग आते हैं, फ्लावर्स होते हैं। और इसकी भी कटिंग लगाना बहुत आसान है। ये देखें दूसरे पॉट में जाके इसने अपनी रूट्स किस तरह से जमाई हुई हैं। तो यहीं से मैं इसको कट कर लूँगी और इसकी 2 कटिंग बना के लगा दूँगी। और ये देखें इधर की जितनी भी इसकी ब्रांचेस बहुत लंबी लंबी गई हुई हैं, उनको सबको कट करके तो ऐसा कटिंग ग्रो करूँगी ताकि एक पॉट से 2 पॉट भी बन जाएं। और ये काफ़ी हार्डी प्लांट है। ये छोटी सी कटिंग मुझे गिफ्ट आई थी मेरे एक दोस्त के पास से। तो अब देखें माशाल्लाह इसने कितनी अच्छी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। एक दफ़ा तो बिल्कुल ये प्लांट ख़त्म हो गया था, मुझे लगा कि सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन बरसात के दिनों में इसने अपनी जो ग्रोथ है फिर से स्टार्ट कर ली। तो ये देखें ये पहले की पॉट में पुरानी मिट्टी पड़ी है जिसमें भल वाली मिट्टी और कार्डन कंपोस्ट वगैरह सब मिक्स था। तो उसी को मैं अच्छी तरह से गुड़ाई करके नरम करके तो इसके अंदर ये कटिंग लगा रही हूँ। ये देखें अगर आप चाहें तो इस तरह से इसके रूट्स अंदर करके ये ब्रांचेस जो हैं ये लंबी लंबी भी लगा सकते हैं। अगर चाहें तो आप 2-2 हिस्से करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर कटिंग छोटी होगी तो इसकी ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और अगर कटिंग लंबी होगी तो फिर थोड़ा टाइम लेगी। जिस पोर्शन के साथ इसकी रूट्स हैं वो तो बहुत जल्द स्टार्ट कर लेगी अपनी ग्रोथ। तो जितनी भी कटिंग्स हैं इनको लगा के हमने शेड में रखना है। उसके बाद जब देखें कि ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है तो फिर आप इनको फुल सन में ले आएँ, क्योंकि वडेलिया भी फुल धूप का प्लांट है। इसके बाद इसकी कटिंग कुछ लेके लगाऊंगी मैं जेड प्लांट की, और साथ में इसकी जो हल्की हल्की सी प्रूनिंग भी हो जाएगी टोपियारी की, क्योंकि टोपियारीज जितनी भी होती हैं इनकी हमें तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर एक दफ़ा हल्की हल्की सी प्रूनिंग करनी होती है। इसके बाद जी ये देखिए कुछ और प्लांट्स मैं कटिंग के ज़रिए ग्रो कर रही हूँ आपके साथ। ये कैलेंडो की एक वैरायटी है और वेंडिंग जू है और साथ में पर्पल हार्ट प्लांट है। ये देखिए ये है वेंडिंग जू। जो प्लांट धूप में पड़े होते हैं उनकी जो कलर्स होते हैं बहुत निखर के सामने आते हैं, जबकि जो प्लांट शेड में होते हैं उनके कलर इतने खूबसूरत नज़र नहीं आ रहे होते। तो ये देखें इसमें कुछ पहले चंद दिन कटिंग लगाई थी मैंने चंद दिन पहले,
तो आज फिर मैं इसी पॉट के अंदर मज़ीद इसकी कटिंग लगा रही हूँ ताकि जो जगह खाली है पॉट की वो भी भर जाए और गमला अच्छा भरा हुआ बुशी बुशी नज़र आए। तो बस इसके भी आपने नीचे के जो 2-3 लीव्स होते हैं उनको हटा के तो अंदर कर देना है मिट्टी के। और इसकी मज़े की बात यह है कि ये प्लांट जब शदीद सर्दियाँ आती हैं तो आपको लगेगा कि प्लांट सूख गया, ख़त्म हो गया है, लेकिन जैसे ही फरवरी का मौसम शुरू होता है तो ये प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। इसके बाद है रियो प्लांट की भी मैं नीचे से जो ब्राउन लीव्स हैं उनको उतार दूंगी और इसी तरह से ये एक पॉलीथीन बैग है सरफ का खाली, उसके अंदर लगाऊंगी। और आपको दिखाती हूँ कि कुछ अर्सा पहले मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी इसी तरह के पॉलीथीन बैग में, तो वो किस तरह से ग्रोथ कर रही हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये प्लांट किसी तरह की भी पॉट में चल जाता है, पॉट हो, हैंगिंग बास्केट हो या पॉलीथीन बैग्स हों, प्लास्टिक की बोतल्स हों। उसके बाद है जी ये देखिए मेरा कलंगोई का प्लांट, ये बहुत अच्छी ग्रोथ इसने की थी। ये एक प्लांट मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो अब देखें इसकी मैं कटिंग करूँगी। काफ़ी डी शेप सा हो गया है और गंदा लग रहा है पॉट ना, तो इसकी कटिंग निकाल के इसी तरह से नरम से सॉइल मीडिया के अंदर मैं लगा रही हूँ। छोटी छोटी सी कटिंग को सबको मिट्टी के अंदर सेट करके तो हम पानी डाल देंगे और इनको भी शेड में रखेंगे जब तक ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट ना कर लें। तो अगर आपने पॉट बुशी बनाना है तो आप एक कटिंग लगाएं, एक पॉट में 5-6 कटिंग लगाएं। और अगर आपने सेलिंग के लिए लगानी है तो छोटे ग्लासेस में या छोटे पॉलीथीन बैग्स में आप एक कटिंग भी लगा के प्लांट्स बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। तो इसके जो लीव्स थे बचे हुए वो भी मैं पॉट के अंदर इसी तरह से रख रही हूँ मिट्टी पे, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाती है। और अब इन सभी प्लांट्स को पानी दे देंगे और 10-15 दिन के लिए रखेंगे इनको शेड में। फिर आप जिस तरह की प्लेस में चाहें इनको रख सकते हैं। तो ये देखें ये वाला जो पॉट है ये मैंने प्लास्टिक बैग है, इसी के अंदर मैंने कुछ अर्सा पहले कटिंग्स लगाई थी और अब देखें माशाल्लाह कितना अच्छा घना और बुशी प्लांटर रैम बना हुआ है ये। इसी तरह से छोटे छोटे से काम करके आप अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा हरियाली बना सकते हैं, कलरफुल प्लांट्स लगा सकते हैं और एक प्लांट से हम बेशुमार प्लांट्स बना सकते हैं। कहते हैं ना कि हरकत में बरकत है। अगर इंसान लेज़ी होकर बैठा रह के चलें ये काम हो जाएगा फिर तो कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आपने कुछ करना है तो उसके लिए हिम्मत करना पड़ेगी और खड़े होना पड़ेगा उठ के, और अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करें तो इंशाल्लाह देखें फिर किस तरह से आपका गार्डन कितना खूबसूरत और हरा भरा हो जाएगा कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये मैंने बनाया है या ये सारा का सारा जो अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाली है ये मेरे हाथ से डाल दी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।